हेलो एवरीवन। हमने पीछे लास्ट मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे शेयर कैपिटल के, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। कंपनी ऑफर 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड सेकेंड कॉल ₹2 पर शेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा वो, एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है वो कितने शेयर्स की हुई है, 20,000 शेयर्स की। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलो, नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो 3,000 शेयर्स की थी उसको हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की है। इट मीन्स हमने इसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। रेस्ट बचे कितने, 20,000 एप्लीकेशंस थी, 3,000 हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दी। इट मीन्स रिमेनिंग कितनी रह गई, 17,000। और 17,000 को हम क्या दे रहे हैं, 15,000 शेयर्स दे रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे वो, अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी। कितनी अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करेंगे हम एप्लीकेशन पे, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना। हाँ जी बच्चा, अब देखो हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, 20,000 एप्लीकेशंस की, और हमारे पास शेयर्स कितने थे, 15,000। ओके, 3,000 एप्लीकेशन तो हमने रिजेक्ट कर दी, 3,000 को हमने क्या किया, रिजेक्ट। 20,000 में से 3,000 हमने रिजेक्ट कर दी, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन हमारे पास कितनी रह गई, 17,000। क्लियर, 17,000 एप्लीकेशन को हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 15,000। इट मीन्स कितनी एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेस है, 2,000 एप्लीकेशन हमारे पास क्या आई हैं, एक्सेस। मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 6,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, एडवांस। तो हम इस 6,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट। यही हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो आंसर, उसने हमें बोला आंसर कौन सी आएगी, अलॉटमेंट मनी बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी 6,000, 9,000, 45,000, 15,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6,000 कि हम कौन सी अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करेंगे, जो हमारे पास एक्सेस में थी। क्लियर, 17,000 एप्लीकेशन को हमने कितने शेयर दिए, 15,000 शेयर्स। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2,000 एप्लीकेशन एंड वन एप्लीकेशन कितनी की थी, ₹3 की। तो एडवांस कितना आ गया, 6,000 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। ऋषि लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। इसमें भी यही मेंशन है कि हमारे पास जो ऋषि लिमिटेड के एप्लीकेशन थी हमने इनवाइट की थी, कितनी थी, 40,000 शेयर्स ऋषि इनवाइट कर रहा है, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है, 70,000 शेयर्स। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फ्लोइंग बेसिस। फर्स्ट क्या है, 20,000 को हमने फुल शेयर दे दिए, मतलब 20,000 को हमने कितना दे दिया, 20,000 हमने अमाउंट पे कर दिया। और 40,000 एप्लीकेशन को हमने कितना अमाउंट दे रहे हैं, 50%, मतलब 40,000 एप्लीकेशन को हमने शेयर अलॉट किए हैं 20,000। एंड एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स को हमने क्या किया, रिजेक्ट। नेक्स्ट वही हमारा सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर सोल्व कराया जी, कि अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी। हम कितनी अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन की। अब ये देखो यहाँ पे हमें सिंपल है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, हमारे पास कोई भी एडवांस नहीं आया क्योंकि 20,000 शेयर्स थे, हमने 20,000 इसको एप्लीकेशन शेयर अलॉट कर दिया हैं। जितनी एप्लीकेशन है उतने ही शेयर है, मतलब एडवांस तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। और नेक्स्ट में क्या है, 40,000 एप्लीकेशन को हमने कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 50%। 50% मतलब 40,000 का 50% कितना हो गया, 20,000। ओके, और 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, जिसको हमने रिजेक्ट करना वो तो हमने बैंक में ट्रांसफ़र कर देनी है अमाउंट। क्लियर, तो रह क्या गया, 40,000 एप्लीकेशन को हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 20,000। इट मीन्स हमारे पास कितनी एक्सेस मनी आई हुई है, 20,000 एप्लीकेशन की। ओके, 20,000 एप्लीकेशन, और वन एप्लीकेशन कितने की है, ₹2 पर शेयर। 20,000 एप्लीकेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 25। ऋषि लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। एप्लीकेशन was received for 70,000 shares and allotment was made on pro rata basis and excess application money to be adjusted on allotment money only. Okay,
अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी, हमें ये बताना है कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशन जो है एक्सेस आई हैं और हमने कितनी अमाउंट जो है एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पे। क्लियर। अब देखो जी हमने इसे सोल्व कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 25, एप्लीकेशन हमारे पास थी, जो हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं 70,000 की। ओके, जो हमारे पास शेयर्स हैं वो कितने हैं, 40,000 शेयर्स हैं। हमने इसे प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करना और हमारे पास एक्सेस मनी कितनी है, 30,000 एप्लीकेशन। क्लियर। एप्लीकेशन मनी हमारी, एप्लीकेशन थी हमारी 4 रुपीज़ पर शेयर। 30,000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितनी अमाउंट आ गई, 1,20,000। क्लियर। अब वो ये बोल रहा है कि 1,20,000 जो हमारे पास एडवांस है, इसमें से हमने एडजस्ट करना ओनली अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट मनी पे एडजस्ट करना। अलॉटमेंट मनी पे हम कितना एडजस्ट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। कितने शेयर्स थे हमारे पास, 40,000, और एंड अलॉटमेंट अमाउंट कितनी है हमारे पास, 2 रुपीज़ पर शेयर। ओके, 40,000 हमारे पास शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट है। 40,000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 80,000 रुपीज़। इट मीन्स जो हमारे पास एडवांस है 1,20,000 का, वो हम सारा ही एडजस्ट नहीं करेंगे अलॉटमेंट पे, क्योंकि जो हमारी अलॉटमेंट की अमाउंट है वो लेस देन है एडवांस से। मतलब जो हमारे पास 1,20,000 एडवांस था उसमें से हम 80,000 तो एडजस्ट कर देंगे। उसने बोला कि अलॉटमेंट मनी पे ही एडजस्ट करना, बाकी एडजस्ट नहीं करना। तो इट मीन्स 40,000 हम क्या करेंगे, रिफ़ंड। 40,000 हमने क्या करना, रिफ़ंड। 80,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हम क्या करेंगे, रिफ़ंड कर देंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन है, हमारी ऑप्शन कौन सी आ रही है, ए ऑप्शन है 40,000, बी ऑप्शन है 1,60,000 एंड सी ऑप्शन है 1,20,000 एंड डी ऑप्शन है 80,000। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि अलॉटमेंट मनी पे हमने कितनी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करनी है, 80,000 रुपीज़। क्लियर, ये हमारी वर्किंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, सेम यही क्वेश्चन है। ऋषि लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ पर शेयर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है वो कि नेक्स्ट हमें बोल रहा है वो कि एप्लीकेशन जो हमें रिसीव्ड हुई हैं वो 70,000 शेयर्स की रिसीव्ड हो गई हैं एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एडजस्टमेंट हमने एडजस्टेड करना अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी। एंड अमाउंट रिफंडेड टू द एप्लीकेंट विल बी, कितनी अमाउंट रिफंड करनी है हमने वो भी हमने फाइंड आउट करना। क्लियर है। अब देखो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जी, एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई हैं 70,000, शेयर्स हमारे पास हैं, इनवाइटेड शेयर्स थे 30,000 के, एक्सेस हमारे पास कितनी एप्लीकेशन है 40,000 एप्लीकेशन एंड 1 एप्लीकेशन इज इक्वल टू 4 रुपीज़। तो इट मीन्स कितना आ गया 1,60,000 रुपीज़ हमारे पास एडवांस है। ये हमने एडजस्ट करना है किस पे, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे। एंड एक्सेस मनी जो बचेगी वो हमने क्या करनी है, रिफ़ंड करनी है। क्लियर। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कितना रिमेनिंग होगा। अलॉटमेंट कितने की है 2 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। ओके, 30,000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 60,000 एंड 30,000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1,20,000। ये तो हमारी ड्यू थी अमाउंट कि जो हमने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल शेयर होल्डर से लेनी है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एडवांस कितना 1,60,000 एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट हो गया 60,000, 1,60,000 में से 60,000 हमने एडजस्ट कर दिया तो हमारे पास कितना बचा 1 लाख हमने एडजस्ट कर दिया फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल पे 1 लाख एडजस्ट करने के बाद भी अमाउंट कितनी रह गई ड्यू 20,000 जो हमें शेयर होल्डर्स ने पे करनी है। तो इट मीन्स रिफंड अमाउंट क्या जाएगी निल, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हमने वापस क्या करना,
हमारे पास तो कुछ रिमेनिंग ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास एडवांस आया था 1,60,000 का वो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे, वो एडजस्ट हो गया। और हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या है, कुछ भी नहीं रह गया ना, क्योंकि 1,60,000 थे वो हमने दोनों इसी पे एडजस्ट कर दिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो ये देखो हमारी ऑप्शन क्या आ रही है, 1,60,000, 1,20,000 एंड नील। तो अमाउंट के आंसर क्या आ गया हमारा, नील आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचे, विनोद लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज ₹6 ऑन एप्लीकेशन एंड 6 ऑन अलॉटमेंट। 6 रुपीज़ उसने क्या लेने हैं एप्लीकेशन पे और 6 रुपीज़ लेने हैं उसने अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 90,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड। हमने क्या किया कि फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 एप्लीकेशन को हम कितने शेयर दे रहे हैं, 10,000, और सेकंड जो हमारी कैटेगरी है उसमें जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उसे हम दे रहे हैं 40,000 शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है मिस्टर राम टू होम 1,000 शेयर्स अलॉटेड इन कैटेगरी सेकंड। मिस्टर राम जो है वो कैटेगरी सेकंड में शेयर उसको हमने अलॉट किए हैं एंड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और उसने अमाउंट पे नहीं की है, कौन सी, अलॉटमेंट की। कैलकुलेट नेट अमाउंट मनी नॉट पेड बाय मिस्टर राम। हमें ये बताना है कि उसने कितनी अमाउंट जो है नेट अमाउंट उसने पे नहीं की है। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसने कौन सी कैटेगरी में था, सेकंड कैटेगरी में, तो हम सेकंड कैटेगरी को ही लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, हम कैटेगरी सेकंड लिख रहे हैं। कैटेगरी सेकंड में क्या था, अप्लाइड किया था उसने 50,000 के लिए, हम उसको शेयर्स दे रहे हैं कितने, 40,000 शेयर्स। क्लियर। अब हम इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे इजी वे में 5:4 आ गया। ओके, मतलब जितनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और शेयर की जो रेशियो है वो कौन सी आ रही है, 5:4 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था शेयर, हम उसको शेयर्स के नीचे लिख देंगे 1,000 शेयर्स। अगर अप्लाइड वर्ड दिया होता तो हम उसको एप्लीकेशन के नीचे लिख देंगे। अब हमें शेयर्स गिवन थे, हमने शेयर्स के नीचे लिख दिया 1,000। 1,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 250। ओके, 250 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 1250। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 1250। तो अब हमने क्या करना है, एक्सेस मनी फाइंड आउट करनी है, दोनों का डिफरेंस। 1250 के लिए उसने अप्लाई किया था, हमने उसे शेयर कितने दिए, 1,000। इट मीन्स कितनी एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेस है, 250। वन एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी, 6 रुपीज़। कितना आ गया, 1,500 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एडवांस आ चुका है। क्लियर। और वो ये बोल रहा है कि 1,000 शेयर्स होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, अलॉटमेंट मनी नॉट पे राम। मिस्टर राम ने, जिसके पास 1,000 शेयर थी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, और अलॉटमेंट मनी थी कितने की, 6 रुपीज़ की। कितना आ गया, 6 रुपीज़। ओके, जो उसने पे नहीं किया, और ऑलरेडी इसने एडवांस में कितना पे किया हुआ हमें, 1,500। इट मीन्स कितनी नेट अमाउंट आ गई हमारी, जो मिस्टर राम ने पे नहीं किया है, नेट अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर राम। नेट अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर राम, अमाउंट आंसर कितना आ गया, 4,500। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा आंसर भी आ गया 7,500, 15, 6,000 एंड 4,500। आंसर कितना आ गया, 4,500। एक बार दोबारा देख लो उसने सेकंड कैटेगरी में अप्लाई किया था, हमने सेकंड कैटेगरी की रेशियो बना ली। रेशियो लिखने के बाद बच्चे आपने क्या करना, अगर आपको शेयर्स गिवन होंगे आप शेयर के नीचे लिखोगे, एप्लीकेशन गिवन होंगी एप्लीकेशन के नीचे। क्लियर। हमने 1,000 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 250। 250 को हमने 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1250। उसने अप्लाई किया था 1250 के लिए, हमने उसे शेयर दी कितने, 1,000, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 250। और वन एप्लीकेशन कितने की थी, 6 रुपीज़ की, तो कितना आ गया, 1,500 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, ऑलरेडी एडवांस आ चुका है। और 1,000 शेयर्स होल्डर ने कितनी अमाउंट पे नहीं की है, 6 रुपीज़ के हिसाब से 6,000 रुपीज़ उसने पे नहीं की है, और 1,500 तो ऑलरेडी उसने एडवांस दे चुका है। तो इट मीन्स कितनी अमाउंट पे नहीं गई, 4,500। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर। उसने हमें ऑप्शन दिए हैं बच्चे कि हम किस किस के लिए कर सकते हैं, टू राइट ऑफ द प्रीमियम एक्सपेंसेस, टू पे द डिविडेंड, टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू क्रिएट जनरल रिजर्व, नन ऑफ दिस।
ओके, तो हम किसके लिए इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आएगा इसका, क्योंकि हम डिविडेंड के लिए भी इसको यूज़ नहीं करते, जनरल रिजर्व क्रिएट करने के लिए भी नहीं करना। तो मतलब टैग किया गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन टू राइट ऑफ द प्राइमरी एक्सपेंसेस। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC Limited issued 10,000 shares of ₹10 each, payable as application 2 rupees, allotment 4 rupees, first call 3 rupees and जो बैलेंस है ऑन फाइनल कॉल 10 रुपीज़ हमने अपने कंप्लीट करने हैं। 2 एप्लीकेशन हो गया, 4 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, कितना हो गया 9 रुपीज़ एंड बैलेंस क्या रह गया 1 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन टाइम। सब जो पब्लिक ने क्या किया कि सारे पैसे जो थे कंपनी ने एट ए टाइम अलॉट बाय द कंपनी ऑन टाइम पे ही हो गया। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड बट वन शेयर होल्डर, सारी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई है मनी की, बट वन शेयर होल्डर, जो एक शेयर होल्डर है राम, जिसके पास 1000 शेयर्स अलॉटेड, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ए शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। उसको हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज टू बी करेक्टेड विद, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमें शेयर फॉरफिचर की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे, क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन था हमारा बच्चे कि जो हमारा मिस्टर राम है उसके पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर्स थे। ओके, और एप्लीकेशन कितने की है हमारी 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 1 रुपीज़। 1000 शेयर्स मिस्टर राम के पास थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया एंड इस शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, उसको हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। तो हमें ये बताना है कि उसकी शेयर फॉरफिचर अमाउंट कितनी होगी। शेयर फॉरफिचर में कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो उसने पे की हुई है ना। फर्स्ट कॉल तो उसने पे नहीं की, मतलब ये तो कॉल इन एरियर हो गया, और उसने पे की क्या क्या किया था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसने पे किया। तो इट मीन्स हमारी कौन सी अमाउंट फॉरफिट होगी, जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो आंसर कितना आ गया 6000 रुपीज़। ओके, जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका, हमने कुछ भी एंट्री पास नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिंपल वे में हमारा आंसर आ गया। शेयर फॉरफिचर अमाउंट कितना था 2000, 6000, 9000 एंड नील, आंसर कितना आ गया 6000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC Limited issued 15,000 shares of ₹10 each as application 3 rupees, allotment 2 rupees, first call 3 rupees and balance on final call। और जो हमारा बैलेंस है वो किस पे आएगा, फाइनल कॉल पे आएगा। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन टाइम, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गई, पब्लिक ने सारे शेयर ही हमारे परचेज कर लिए 15,000 के, और कंपनी ने उसे अलॉट भी कर दिया टाइम पे। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, सारे पैसे भी रिसीव्ड हो गए, बट रिशी टू होम 500 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें पे नहीं की है। ऋषि शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, और उसे हमने क्या किया, आफ्टर द फाइनल कॉल हमने फॉरफिट कर लिया। क्लियर। फॉरफिचर इज शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिट। जब हम फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं बच्चे, तो हमारी फर्स्ट एंट्री में क्या लिखते हैं, फॉरफिट की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखते हैं बच्चे, जो कंपनी ने कॉल्ड अप की है। तो कंपनी ने उससे क्या किया था, फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप किया। उसने बोला ना कि फेल टू बी द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इट मीन्स कंपनी ने उससे सारी अमाउंट ही कॉल्ड अप की थी, मतलब 10 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किए थे। तो कितने शेयर थे हमारे पास, 500 शेयर्स, और कंपनी ने कॉल्ड अप कितने किया था, 10 रुपीज़। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी 5000। ये हमारा आंसर आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी, जो कंपनी कॉल्ड अप कर रही है। और इस जो हमारा ऊपर का क्वेश्चन था बच्चे, उसमें जो हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आनी थी, फर्स्ट कॉल तक 4,269 रुपीज़ कॉल्ड अप कर रही है ना, क्योंकि फाइनल कॉल तो उसने कॉल्ड अप ही नहीं की थी। और यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही कॉल्ड अप किए हैं। तो इट मीन्स फुली अमाउंट हो गया, फुल अमाउंट कॉल्ड अप किया उसने। तो कितना आ गया आंसर 5000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, ऋषि लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 1 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल।
कितना हो गया 415527 एंड बैलेंस कितना रह गया 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का। क्लियर, फाइनल कॉल कितने की आ गई हमारी 3 रुपीज़ की। उसके बाद उसने बोला बच्चे कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन टाइम। सारी अमाउंट जो हमारी टाइम पे आ रही है, ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एंड शेयर होल्डर बट वन शेयर होल्डर 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल अमाउंट पे नहीं किया एंड शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड टिल नाउ। फाइनल कॉल उससे मतलब अभी मांगी नहीं गई है। शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है कि जहाँ तक बच्चे कंपनी ने कॉल्ड अप करना है वही अमाउंट हमने क्या लिखनी है, शेयर कैपिटल में लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कंपनी ने फाइनल कॉल कॉल्ड अप ही नहीं किया है, तो इट मीन्स फर्स्ट कॉल तक उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, फर्स्ट कॉल तक देखो उसकी अमाउंट कितनी बन रही है। एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 5, 4 एंड 1 5, 5 to 7 रुपीज़ कॉल्ड अप किए हैं कंपनी ने। और ऋषि के पास कितने शेयर थे, 200 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आंसर 1400 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऋषि लिमिटेड इशूड 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज़ का एक है बच्चे। एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल कितने की है 3 रुपीज़ की। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड 3500 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। एक्सेस मनी जो हमने एडजस्ट करनी है किस पे करनी है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है। तरुण, वन शेयर होल्डर टू होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड दी शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल मेड। उसको हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या किया, मतलब फॉरफिट कर लिया एंड दी शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल मेड। जब फर्स्ट कॉल मांगी है उसके बाद उसको क्या किया हमने, फॉरफिट कर लिया। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद, कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा ये हमें बताना। ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारा थोड़ा सा प्रोराटा का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमारी शेयर जो थे 3000, एप्लीकेशन थी 3500, तो प्रोराटा के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी कि उसकी अलॉटमेंट की एडवांस अमाउंट कितनी आई है। देखो क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पहले वही लिखेंगे एप्लीकेशन एंड शेयर्स। ओके, एप्लीकेशन कितने की हमारे पास 3500 एप्लीकेशन, शेयर्स कितने थे 3000 के। क्लियर, तो एक 1 पर्सन, इसकी हम पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे, 35:30 मतलब कितना आ गया 7:4। 7:4 हमारी क्या आ गई है, हाँ जी बच्चे कितना आ गया हमारी रेशो, 7:4 हमारा क्या आ गया रेशो आ गई। अब इसको क्या करना हमने, तरुण जो था 1 शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर मतलब शेयर्स के नीचे इसको लिखेंगे हम 300। ठीक है, 7:5 सॉरी 5 7 35 5 6 30, 7:6 हो गया। 300 को हमने शेयर्स के नीचे लिख दिया चाहिए और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, 300 को हमने 6 से डिवाइड किया कितना आ गया 50। 50 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 350। उसने अप्लाई किया था 350 के लिए और हमने उसे शेयर कितने दिए 300। इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई 50 एप्लीकेशन आ गई जो हमारी एक्सेस था, मल्टीप्लाई 3 कितने रुपीज़ एडवांस हो गए बच्चे 150 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी क्या एडवांस आ गया। क्लियर, 150 रुपीज़ तो हमारा अलॉटमेंट का एडवांस आ चुका है और एप्लीकेशन का कितना दिया था उसने क्या क्या पे किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया सॉरी। तो हमारे पास सिंपल ही क्वेश्चन था कि इसको हमने 300 शेयर्स ने क्या नहीं पे किया बच्चे, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की 1200 रुपीज़ पे नहीं किए, 1200 में से 150 उसने ऑलरेडी पे कर चुका, तो इट मीन्स कितना आ गया 1050 और 300 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 900 क्या नहीं आया, फाइनल कॉल का नहीं आया। 1050 प्लस 900 कितने उसने नहीं पे किए 1950 उसने कॉल ही नहीं आ गया और कॉल्ड अप कितना था 3000 में से 1950 उसने पे नहीं किए, तो मतलब कितने ऑलरेडी पे कर चुका है वो 1050, तो फॉरफिट अमाउंट कितनी आएगी 1050। इसको मैं सिंपल वे में भी आपको समझा सकती थी, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना ज़रूरी था
कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना। अदरवाइज़ प्रोराटा के क्वेश्चन में अगर आपने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है उस और फर्स्ट को भी आप अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, उसको फॉरफिट कर रहे हो, तो आपने क्या करना, एप्लीकेशन जो आपकी अमाउंट आएगी बच्चे, आपको सिंपल क्या करना, एप्लीकेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 रुपीज़ से 1050, देखो सेम अमाउंट आ गई ना। तो आप सिंपल फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन आई हुई है आप उसको एप्लीकेशन मनी से मनी मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स उसने इतनी अमाउंट पे की हुई है आपको एक्सेस में, है ना। तो जो अमाउंट आप शेयर होल्डर आपको पे करेगा वो अमाउंट फॉरफिट होगी। जो उसने पे नहीं किया वो तो हमने फॉरफिट ही नहीं करना, वो तो कॉल इन एरियर आ गया, क्लियर। और जो उसने ऑलरेडी पे कर चुका है वो कौन सी अमाउंट है, जो उसने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने क्या किया था, जितनी एप्लीकेशन उसने अप्लाई किया था उतनी ही अमाउंट हमें पे की थी। तो 350 एप्लीकेशन की अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका, 1050। ओके, आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो इसको कि जितनी एप्लीकेशन आई है वैसे कर लो। ओके, अदरवाइज आपको मैंने ये कर दिया कि क्लियर कि अगर कॉल इन एरियर अगर उसने पूछा होगा तो आप कॉल इन एरियर भी कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी बच्चा, आप मेरी कंटिन्यू देखते रहना।